आज हम आपको बता रहे हैं कि वो परम पिता परमात्मा जिनको हम सब मंदिरों में शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन साथ में शंकर जी भी दिखाते हैं, है ना। तो दोनों को हम गलती से एक मान गए, शिव और शंकर बोल दिया, जबकि शंकर जी अलग है और शिव जी अलग है। एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, याद रखिए। बताते हैं कि एक बार एक बच्चे ने बहुत कोशिश की पढ़ाई करने की। वो बच्चा पढ़ाई कर ना सका, और जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन्हें कहाँ लगाया जाता है? दुकान पर। और कहाँ लगाया जाता है? खेत में, है ना। तो वो बच्चा थोड़ा सा काम चोर भी था, है ना। पढ़ाई चोर तो था, लेकिन साथ में काम चोर भी था, तो काम से भागता था। अब जो बच्चा काम भी नहीं करेगा, पढ़ाई भी नहीं करेगा, तो वो कमाएगा कैसे, है ना। जब तक कमाएगा नहीं तो अपना पेट कैसे भरेगा? बड़ा होता गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो उसने एक रास्ता पकड़ लिया। कौन सा रास्ता पकड़ा होगा? बताओ कौन सा रास्ता पकड़ा होगा उस बच्चे ने? ना तो वो पढ़ सका जो कहीं नौकरी कर सके, है ना। चोरी का रास्ता उस बच्चे ने पकड़ लिया। ताली बजाओ बच्चे के लिए, ठीक है। ऐसा दिमाग चलाए करो, दिमाग तेज होगा जितना आप चलाएंगे। तो बच्चे ने चोरी का रास्ता पकड़ लिया, तो चोरी करता गया, पकड़ा नहीं गया, है ना। एक दिन ऐसा हुआ कि चोरी करने का उसे कहीं मौका नहीं मिला जहां वो चोरी कर सके। तो चोरी कहते किसे हैं? कि मैंने वो सामान उठा लिया और किसी को पता भी ना चले, उसको चोरी कहते हैं। और मैंने सबके सामने वो चीज उठाई, उसको चोर नहीं कहते। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? सोच के बताना। हाँ बताओ, क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई, क्या कहते हैं? समझ में आया क्या बताया? मस्ताना, मसलाना। ये कौन सी नई भाषा है? अच्छा, और क्या कहते हैं? आपके घर में जबरदस्ती कोई आपका सामान ले जाए उठा के, उसे क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे उसे। जिद। हाँ देखो, मैम को पता भी, रुकना, बताना मत। थोड़ा सा उन्होंने बोल भी दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। हमने समझ लिया वो क्या बताने वाली है। मांगना, जबरदस्ती छीन के ले जा रहा वो हमसे, हमारे सामने हमारे हाथ पांव बांध दिए उसने, और हमारे घर को लूट के ले जा रहे हैं। लुटेरा। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? डाकू, है ना। डाकू डरते नहीं है, चोर डरता है, ठीक है। चोर होता है छोटा सा, डाकू होते हैं शक्तिशाली। तो वो डाकू नहीं था, वो कौन था? वो चोर था। तो सवेरे से लेकर शाम तक उसको हो गई, कहीं चोरी करने का मौका उसको नहीं मिला। तो शाम का वक्त था, तो ऐसे जा रहा था, उसको दिखाई दिया कोई मंदिर। तो मंदिर की पैड़ियों पर बैठ गया, सोचने लगा कि आज तो मेरा पूरा दिन मेहनत का बेकार चला गया, कहीं चोरी करने का मौका नहीं मिला। तो जैसे अंधेरा होने लगा तो उसको घर की भी चिंता होने लगी। तो उसने ऐसे पीछे की तरफ देखा। कहाँ देखा? मंदिर में, है ना। मंदिर के गेट पर, जैसा आपका गेट है और अंदर ग्राउंड में दिखाई दे, तो मंदिर में उसको दिखाई दिया पीतल का बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था, ठीक है। अब उसके मन में आया ये तो बहुत पैसों का जाएगा। मंदिर का ताला बंद था, तो कैसे जैसे दीवार फांद के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद जो शिवलिंग जी जहाँ स्थापित किए हुए थे वहां भी ताला था, उस ताले को भी तोड़ दिया। अंदर घुस गए, तो जैसे घंटे को हाथ लगाया तो हाथ तो पहुंच गया केवल बजाने के लिए, लेकिन उसको खोलने के लिए हाथ उसका नहीं पहुंचा। तो उसने क्या किया? इधर उधर देखा कि कुछ चढ़ने के लिए मिल जाए, कुछ उसको नहीं मिला। उसको था कि मुझे ये लेना है, बहुत पैसों का जाएगा। तो उसने क्या किया? शिवलिंग के ऊपर चढ़ के उसको उतारने लगा। तो एक आवाज आई। क्या आवाज आई? कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर देखा तो कोई भी नहीं था वहां। तो तीसरी बार फिर चढ़ के उतारने लगा, फिर आवाज आई, आज मैं तुमसे बहुत 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 खुश हूँ।
तो उसको थोड़ा सा झुंझल आया और शिवलिंग पे खड़े खड़े चिल्ला के बोला कि तुम जो भी हो सामने आओ, कौन हो इस तरह से कहने वाले। तो उसके मन में एक दहशत भी पैदा हुई कि काम तो मैं गलत कर रहा हूँ, हर किसी को पता होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी शैतान के वशीभूत होके गलत काम करता है। तो उसको भी महसूस हो रहा था कि गलत है, तो बोला कि कौन हो तुम सामने। तो ऐसा बताते हैं, आप सबने भी सुना होगा कि जिसकी आप पूजा करते हैं, जिस रूप में भगवान को मानते हैं ऊपर वाले को, उसी रूप में वो आपको दीदार कराते हैं, चाहे सपने में आए चाहे सामने से आए, है ना। तो शंकर जी का वो भगत था, तो शंकर जी के रूप में भगवान जी ने सामने से आके कहा कि आज मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूँ। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जी मैं तो बहुत बड़ा महापाप कर रहा हूँ, आप मेरे से कैसे खुश हो। तो पता भगवान जी ने क्या जवाब दिया कि बच्चा, आज तक दुनिया वालों ने फल फूल पत्तियां दूध बहुत चढ़ाया मेरे ऊपर, लेकिन खुद कभी नहीं चढ़ा, तुम तो सारे मेरे ऊपर चढ़ गए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि भगवान को ना हमारा दूध चाहिए, उसके पास शरीर है जो दूध पिएगा, नहीं, ना उसको फल चाहिए, है ना उसको फूल चाहिए, ना उसे कुछ और चाहिए। उसको चाहिए केवल क्या कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो ऊपर वाले की बदनामी हो, है ना। जैसे कोई मस्जिद में जाते हैं, रोज कुरान सुने, है ना, रोज नमाज पढ़े, कोई मंदिर में जाता है रोज करे, और वो कोई गलत काम कर बैठे तो क्या कहते हैं, वैसे तो रोज मस्जिद में जाते हैं और कर्म देखो कैसे हैं, वैसे तो रोज मंदिर में जाते हैं, काम देखो कैसे है। तो बदनामी कराई ना अपने बड़ों की, जिनकी हम मानते हैं, है ना, कि वो हमारे इष्ट देवी देवता है या भगवान जी हैं। तो ऐसे परमात्मा पिता को ये पसंद नहीं है, जैसे हमारे माता पिता को पसंद नहीं है, तो वो भी हमारे कौन है, माता पिता है। ठीक है, तो हमें चीजें ना चढ़ा के हमें अपने आप को ही चढ़ा देना है। अपने आप को चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि शिवलिंग जी के पास जाके बैठ जाना, क्या मतलब है इसका, उनका कहना मानना। और उनका कहना क्या सब जानते हैं, है ना। वो कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, मौज करो, परंतु गलत काम नहीं करना, ये उनकी इच्छा है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि गई है, हम सबने शिवरात्रि चाहिए हमारे अंदर या नहीं, नहीं होने चाहिए ना। भूतों के नाम क्या है, काम, जो गलत काम करते हैं। ठीक है, एक वो भूत है, कभी ना कभी गड़बड़ कर लेते हैं ना हम। दूसरा है क्रोध, जिसको कहते हैं गुस्सा करना। ठीक है, तीसरा है लोभ, जिसको कहते हैं लालच, है ना। बड़े बूढ़े में समझाते हैं ना, बेटा लालच बुरी ये अच्छी बला है, बुरी। हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी लालच करते करते आज पेंसिल चुराई, कल रबड़ चुराई, कल को किसी की कॉपी चुराई, धीरे धीरे करते करते बड़े चोर बन जाते हैं। और फिर कहाँ जाना पड़ेगा, जेल में। और जेल में क्या होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर आता है मोह, मोह होता है ना। तो किसी से हमें मोह भी नहीं करना, हमें सबसे प्यार करना है। मोह में और प्यार में अंतर है। ठीक है, मोह होता है किसी किसी से जो हमारे खून के रिश्ते वाले होते हैं, मोह होता है उनसे, और प्यार होता है सारी दुनिया से। ठीक है, तो हमें प्यार करना है, मोह नहीं। मोह में आके हम किसी की गलती को छिपाते हैं, है ना। मेरे भाई ने कोई गलती की तो मैं उसकी गलती को छिपाऊंगी, है ना। लेकिन किसी और ने गलती की तो छिपाऊंगी मैं नहीं, तुरंत पुलिस को बताऊंगी मेरे इसने चोरी की, और मेरे भाई ने चोरी की होगी तो छिपा लेंगे। तो उसे कहते हैं मोह। तो मोह में आके बिगाड़ा जाता है और प्यार में आके सुधारा जाता है। तो हम कैसा काम करेंगे, सुधारने का, ना कि बिगाड़ने का। फिर आता है अहंकार। अहंकार किसको कहते हैं, किसको कहते हैं अहंकार, घमंड जिसको कहते हैं ना। घमंड किसी भी चीज का हो सकता है ना। आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बच्चे हो तो उसका भी घमंड हो सकता है कि मेरे नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। आप अपनी क्लास में सबसे सुंदर हो,
उसका भी घमंड हो सकता है। आप अपनी क्लास में सबसे रईस बाप के बेटे बेटी हो, उसका भी घमंड आ सकता है। आप बरादरी में सबसे ऊंची बरादरी के सबसे ऊंचे कुल के हो, उसका भी घमंड आ सकता है। आप बहुत बड़े जमींदार बाप के बच्चे हैं, उसका भी घमंड आ सकता है। क्या घमंड सही है? है ना? हम सब रावण का नाम सुनते हैं। रावण कितना घमंडी था, पूरी लंका का राजा था, तो उसका चला घमंड? नहीं चला ना, तो फिर हमारा चलेगा? नहीं चला। घमंड किस बात का? देखिए बताते हैं, एक बार कि एक सन्यासी जी बॉम्बे के अंदर किसी सेठ के यहाँ पहुंचे, तो सेठ जी ने खातरी में बहुत कुछ किया उनके लिए, और बड़े नशे के साथ अपना दिखा रहा था कि मिला है तो किसकी देन है? ऊपर वाले की। हमें इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं, किसकी देन है? ऊपर वाले की। हमें दिमाग मिला है, किसकी देन है? आज हम जो कुछ भी बने हैं, क्या अपनी मेहनत से बने हैं या हमसे जो बड़े हैं उनकी वजह से बने हैं? बड़ों की वजह से, है ना? जिन लोगों की भी हम गोदी में खेले हैं, केवल मम्मी का ही कर्ज हमारे ऊपर नहीं है, पापा का ही कर्ज नहीं है, जिनकी भी गोदी में हम खेले हैं, चाहे बड़ी बहन की गोदी में खेले, बड़े भाई की, बुआ जी की, चाची की, ताई की, किसी चाहे पड़ोसी की भी गोद में अगर हम खेले हैं, सबका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ध्यान रखना। तो उतारेंगे तो हल्के होंगे ना, और उतारेंगे नहीं तो पाप लग जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए अपने से बड़े तो क्या, अपने साथियों को भी, अपने से छोटों को भी कोशिश हम ये करें कि हमारी वजह से किसी को भी दुख ना मिल जाए। तो यही शिव बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, किसी भी तरह का अहम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं यहाँ शिव और शंकर में अंतर, बहुत मोटे शब्दों में आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। शंकर जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमारे जैसे, है ना? हाथ पांव आंख नाक मुंह सब कुछ है ना उनके। और शिव जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये ज्योति बिंदु, है ना? कल भी बताया था ना, ये इतना बड़ा रूप तो पूजा के लिए, बाकी है कैसे वो? इतने छोटे से हैं जो इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते, केवल हम उनको महसूस करते हैं, जैसे आत्मा नहीं दिखती है ना। खुशबू दिखाई देती है या महसूस होती है? महसूस होती है। ठंडी हवा चल रही है, गर्म चल रही, वो दिखाई देती है, महसूस होती है। ऐसे परमात्मा पिता को जब हम याद करते हैं, मालिक को, तो उसके शक्ति का हमें महसूस होता है। तो वो क्या, जब याद करते हैं तो शांति मिलती है ना? तो इसका मतलब कोई है शक्ति वो, ठीक है? ये है आकारी देवता और ये है निराकार परमात्मा। कभी आपके घरों में कथा होती होगी, है ना? आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बड़े ध्यान देते होंगे, तो कथा में पंडित जी सबसे पहले देवताओं को नमस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम ब्रह्मा देवताय नमः। क्या बोलते हैं? ओम विष्णु देवताय नमः। ओम शंकर देवताय नमः। और लास्ट में कहते हैं ओम शिव परमात्माय नमः। ठीक है? तो शंकर जी को क्या कहा? देवताय नमः। और शिव को क्या कहा? परमात्माय नमः। तो वो देवता है और, ठीक है, एक नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? याद रहेगा? अब से तो एक नहीं बताएंगे, अलग अलग। ऐसे तो बहुत और लंबी खोल के बता सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही आप समझ लीजिए कि वो निराकार है और वो आकारी देवता है, ठीक है? वो सूक्ष्म लोक का रहने वाला है, जो हमने आपको दूसरे दिन चित्र दिखाया था, 3 लोक वाला। इस दुनिया में हम रह रहे हैं और परम धाम हमें जाना है, उसके बीच की जो दुनिया है वो वहां रहते हैं, और शिव जी परम धाम में रहते हैं, ठीक है? ओम शांति। कुछ पूछना है, बताना है कुछ? आज मैडम नहीं है, अच्छा, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब जा सकते हैं आप अपनी अपनी क्लास में। एकदम क्लास में जाके शोर नहीं करना। दूसरी बात, आज जो बच्चा होली खेलेगा वो पानी से नहीं खेलेगा, केवल टीका लगाएगा अपनी बहनों के और भाइयों के। पानी से कोई बच्चा नहीं खेलेगा। हम लोग क्या
शांति ओम शांति।